Assalamualaikum, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AHN सेंसेस। आज का मेरा लेक्चर है मोल के बारे में और ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पिछले जितनी भी लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 तक वो केमिस्ट्री के बेसिक थे, अलबत्ता ये भी बेसिक है। आइए देखते हैं मोल है क्या। देखिए मोल का ज़रूरत पड़ा क्यों, ये बात क्लियर कर समझ लें। मोल का ज़रूरत इस वजह से पड़ा, अगर हम लोग एक एटम ले लें या एक मॉलिक्यूल ले लें या एक आयन ले लें या एक फार्मूला यूनिट ले लें, ये 4 सब्सटेंस है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन और क्या है, फार्मूला यूनिट। एक एटम की बहुत कम मास है, तो ये इंडस्ट्रियल लेवल या लेबॉरेटरी में इसका कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह मॉलिक्यूल का, इसी तरह एक आयन का, इसी तरह एक फार्मूला यूनिट का। तो एक और बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये 12 एटॉमिक मास यूनिट है, ये एक एटम का मास है। व्हाट? ये एक एटम का मास है। अब साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, साइंटिस्ट ने ये कर दिया कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट है उनको जस्ट रिप्लेस किया ग्राम से, यानी स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ गए। और वो जो 12 ग्राम को अब हम लोग क्या नाम देंगे, एक मोल ही नाम देंगे। और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। ठीक है, तो अब आएंगे तारीफ की तरफ। मोल है क्या, कहते हैं कि व्हेन एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, और ये जो है मॉलिक्यूलर मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये एक सोडियम आयन का मास है, 23 एटॉमिक मास यूनिट, और ये एक फार्मूला यूनिट का मास है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए मोल ये कहता है कि जब मैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास और फार्मूला मास को मैं ग्राम से एक्सप्रेस करूं, आर एक्सप्रेस इंटरमाफ मीन की सूरत में, ग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करूं, एक्सप्रेस करूं, तो उसको मोल कहलाएगा। जैसे ये एटॉमिक मास यूनिट है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है, तो ये एटॉमिक मास हुआ। ठीक है, ये 12 एटॉमिक मास हुआ। 12 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये 12 का ये कार्बन का एटॉमिक मास हुआ। अब हम लोगों ने इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया 12 ग्राम से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहलाएंगे, एक मोल ही कहलाएंगे। और ये किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का इक्वल है। ठीक है, और एक और बात समझ लें, ये एटॉमिक मास है, 12 एटॉमिक मास यूनिट जो है इसको एटॉमिक मास नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि एक एटम। अब 12 ग्राम को मोलर मास नाम देंगे। याद रखिएगा, चाहे एनी सब्सटेंस हो, या आयन हो, या फार्मूला यूनिट हो, या मॉलिक्यूल हो, या एटम हो। ठीक है, अगर एक मोल है, उनका एक मोल है, तो उस एक मोल का मास को हम लोग मोलर मास नाम देंगे। ये आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी नाम देंगे, सी मोलर मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी नाम देंगे। ठीक है, अब दूसरा ये है कि ये एक H2 का मास है, 18 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसका, एक H2 का मास है, चूँकि बहुत स्मॉल पार्टिकल है। तो अब इसको हम लोगों ने क्या किया, एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस किया ग्राम से। अब ये एक मोल का इक्वल है, और एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब इस चूँकि मॉलिक्यूल है तो उसको मॉलिक्यूलर मास नेम देंगे, ये 18 एटॉमिक मास यूनिट को। ठीक है, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास नाम देंगे। जब मैंने एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस किया ग्राम से, तो ये मोलर मास बना। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये एक मोल का इक्वल है और एक मोल में इतनी पार्टिकल है। अब ये 18 ग्राम जो है, इसमें ये एक
एक हाइड्रोजन एक H2O के मॉलिक्यूल का मास का इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसमें इतने मॉलिक्यूल है H2O का, देखिए लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल से लार्ज की तरफ गए, ठीक है। अब दूसरा ये है कि ये सोडियम आयन है। सोडियम आयन का जो मास है 23 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम लोग आयनिक मास नाम देंगे। और जब इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस करेंगे ग्राम से 23 ग्राम, अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मोलर मास, और इसको ग्राम आयनिक मास भी नाम देंगे। और चूंकि ये 1 मोल का इक्वल है और 1 मोल में इतनी आयन्स है, ठीक है। अब इसी तरह ये जो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट है, इसको फार्मूला मास नाम देंगे। याद रखिएगा, इसको हम लोग फार्मूला यूनिट नाम देंगे। फार्मूला यूनिट को जो मास है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, फार्मूला मास, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 58.5 ग्राम है, इसको मोलर मास भी नाम देंगे, ग्राम फार्मूला मास भी नाम देंगे, ठीक है। अब 58.5 ग्राम जो है 1 मोल का इक्वल है, और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स है, ठीक है। अब आएंगे मोल का सिंबल क्या है। मोल का सिंबल जो है वो N है, छोटा n, ठीक है। अब जो मोल का यूनिट है ये मोल है, और मोल का यूनिट वो MOL है, ठीक है। फार्मूला ऑफ मोल देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाला जो मेरा अगला लेक्चर है वो मोल के जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में। थैंक्स।